बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने तमाम कलाम में मुसलमानों को आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी और ख़ुदी का दर्स दिया है। अल्लामा साहब के वैसे तो बहुत सारे अशार ऐसे हैं जो हर दिल अज़ीज़ हैं, लेकिन इकबाल का ये शेर बहुत दौरे हाज़िर को टच करता है। अल्लामा ने फरमाया कि हकीकत खराफात में खो गई। हकीकत क्या है? जो हमारे इख्तलाफात और एतराज़ात में गुम हो गई, वो हकीकत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में तमाम इंसानियत से फरमाई, वो हकीकत जो अल्लामा साहब हमें समझाना चाह रहे हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में वाज़ेह तौर पे ये बात फरमाई, ऐ लोगो, तुम सब का रब एक है। अब ये गौर करें कि हुज़ूर तमाम इंसानियत से मुखातिब हैं। हुज़ूर का फरमान तमाम कायनात के लिए, ये हकीकत है वो इकबाल के शेर की जो यहाँ बयान की जा रही है। ऐ लोगो, तुम सब का रब एक है, तुम सब आदम की औलाद हो। किसी को किसी पर किसी तरह की कोई फजीलत हासिल नहीं है, और खुदा के नज़दीक अगर कोई आला और अरफा है तो वो अपने तकवा की बिना पर है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तकवा का मकाम फरमाया, इसमें इंसान की अपनी काबिलियत है, उसका अखलाक हुस्ना है, वो जितना आला और बेहतर होगा वो बारगाह खुदा में उतना आला और अरफा होगा। तो सबक और दर्स तो ये मिला था कि सब बराबर हैं, लेकिन अफसोस डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि हकीकत खराफात में खो गई और ये उम्मत रवायात में खो गई। आज हर कोई अपनी अपनी बात, अपनी अपनी रवायत को पकड़ के बैठा हुआ है, और एक ग्रोह दूसरे ग्रोह को दीन से खारिज, इंसानियत से खारिज करता नज़र आ रहा है, जिसकी बिना पर हमारे मामलात इतने ख़राब हो गए हैं। आप सोचें, आने वाली नस्ल इससे क्या सबक हासिल कर रही है? जो अमन के पैगंबर थे, जिन्होंने अमन को नाफिज करना था, वही लोग आज दुनिया में फ़साद की वजह बन गए। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ हकीकत से आगाही का ना होना है। और हकीकत आसान लफ्ज़ों में यही है कि सब अल्लाह की मखलूक है। तमाम इंसान अल्लाह के पैदा किए हुए हैं। बज़ाहिर तौर पे इंसानों में अगर कोई इख्तलाफ रखा गया तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि एक दूसरे की पहचान के लिए, वगरना फ़साद का कोई दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ा गया। लेकिन हमने उस फ़र्क को फ़साद के दर्जे पर लेकर चले गए और उम्मत रवायात में खो गई। आज आप देखें, हमारे माशरे में हमें मुख्तलिफ़ ग्रोह नज़र आते हैं। हर ग्रोह ख़ुद को सच्चा, ख़ुद को अच्छा और दूसरे को बुरा और दूसरे को नाकाम कहता है। इससे क्या होगा? इससे हम टूट जाएंगे, हमारी ताकत ख़त्म हो जाएगी और हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, और इसका फ़ायदा हमारे दुश्मन को मिल जाएगा। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हकीकत कह रही है हमसे कि इंसान गलत नहीं है। अगर कभी कभार आप गलती देखते हैं तो वो इंसान के अमल में होती है और अमल बदल जाता है। लेकिन अफसोस, हम बहैसियत इंसान से नफ़रत करते हैं। ये वो हकीकत है जो खराफात में खो गई। अब अंदाज़ा लगाएं, खुदा ताला ने तमाम इंसानों को एक जैसा बनाया। बज़ाहिर कान, नाक, ज़ुबान सबकी एक जैसी है, लेकिन फिर भी उनमें फ़र्क रखा। आप ये देखें कि इंसान के हाथ के निशान, जिसको हम फिंगरप्रिंट कहते हैं, बज़ाहिर तमाम एक जैसे नज़र आने वाले इंसानों के फिंगरप्रिंट एक दूसरे से अलग है। इसका मतलब है कि अल्लाह ने हर एक को
अपने अंदाज में सोचने की सलाहियत दी है, और कोई अपने अंदाज में सोचे तो इसको उसकी नफ़रत अंगेज़ी नहीं समझनी चाहिए। बज़ाहिर रंगों में अलग, बज़ाहिर कबीलों में अलग, लेकिन सब हैं तो एक ही। तो हमें अल्लामा साहब के पैगाम को खुद ही की नौइयत से समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हकीकत खराफात में खो गई कि हमने इंसान से नफ़रत करना शुरू कर दी। नफ़रत इंसान से नहीं, उसके अमल से होनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि हमने अपनी अपनी रवायात को पकड़ के, अपनी अपनी बातों को पकड़ के दूसरे इंसानों को खुदा की दहलीज से बेदखल कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि वो जो लोग हमारे मुखालिफ थे, असल में वो सारी मुखालफत हमारे अंदर खुद समा गई, और जितना हम किसी को बुरा कहते कहते वक्त गुजार गए, वो सारी बुराइयां हम में जमा हो गई। तो इसमें क्या बेहतरी है कि हम दूसरों को बुरा कहें, बल्कि बेहतर तो ये है कि हम खुद को संवारने में मेहनत करें। तो कोशिश करें कि तमाम जो हुक्म बारी ताला है उसको समझें, और हकीकत यही है कि अल्लाह तमाम जहानों का रब है और तमाम तर इंसान अल्लाह के बनाए हुए हैं। अगर आपको किसी से इख्तलाफ है तो आप उसका इख्तलाफ दूर कर सकते हैं, ना कि उसे इंसान होने